सो वील टॉक अबाउट पॉस्चर। पॉस्चर पहले के इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। अब आज के समय में जो लोग फ़ोन चला रहे हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, फिटनेस करते हैं, तो उनको ये शब्द मालूम है और इस शब्द के साथ एक अजम्पशन भी है। जब हमारे दिमाग में पॉस्चर आता है, सोचो पॉस्चर, तो दिमाग में एक इमेज बनती है कि पॉस्चर क्या है। फिर इमेज बनती है कि सही पॉस्चर क्या है। एक इमेज बनी। अब वो इमेज तुम्हारे लिए सही है नहीं है तुमको नहीं पता। तुमने इस टॉपिक को डिटेल में सर्च नहीं किया, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम एक लेमैन हो, लेकिन तुम्हारा एक पॉस्चर है, जैसे कि करोड़ों लोगों का एक पॉस्चर है और करोड़ों लोगों में एक धारणा है कि एक सही पॉस्चर है। पॉस्चर की जो ये डोमेन है, पॉस्चर का जो एरिया है, ये बहुत ग्रे एरिया है, ये ब्लैक एंड वाइट है। यहाँ पे कुछ एब्सोल्यूट नहीं है। फिजिक्स में एब्सोल्यूट होता है ना, ग्रेविटी की एक वैल्यू है, पॉस्चर में ऐसा नहीं है। पॉस्चर यूनिवर्सल नहीं है, सबसे पहले ये समझो। पॉस्चर यूनिवर्सल नहीं है। अब आज के समय में इतना कंटेंट है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फॉरम्स पे, कोरा पे, है ना, गूगल सर्च कर लो वहाँ पर। तो जब भी बंदे को देखो, आज का लाइफ स्टाइल है सेडेंट्री। हम फ़ोन पे हर समय, नेचर से हम डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये इश्यूज़ तो होने ही है और हो रहे हैं और आपको भी हो रहे हैं, है ना, हो रहे हैं ना। अब एक इंसान जो एक विशियस साइकिल में फंस गया ड्यू टू वेरियस रीजंस और उसको सॉल्यूशन नहीं मिला, वो ट्रीटमेंट के लिए लोग एक तो डॉक्टर के पास जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, लाइफस्टाइल फिक्स नहीं करते, वट एवर कर भी रही हो, तुम एक स्पोर्ट्समैन हो, इंजरी हो गई, तुम इंटरनेट खोलोगे तो भाई इसमें ना बहुत बड़े बड़े राक्षस है ना, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले तुम इंटरनेट खोलोगे, तुमको एक टर्म दिखेगी, उसका नाम होएगा इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। ये इंटीरियर पेल्विक टिल्ट ना बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़े कमाल का राक्षस है। जो भी इसे देखता है ना, उसे लगता है कि मुझे ये है, मैं तो यही हूँ, मैं ही हूँ इंटीरियर पेल्विक टिल्ट, मुझे तो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है। इंटीरियर पेल्विक टिल्ट खुद में कोई इशू नहीं है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है पेल्विस की, इंटीरियर टिल्ट होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। वहाँ पे फंसे हुए हो तुम तब ये इशू है। तो फिर से ग्रे एरिया हो गया। खुद में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो भी सकता है, बट जिसको प्रॉब्लम है उसको लगेगा मेरी प्रॉब्लम यही है, और वो फिर करेगा तरह तरह के भांगड़े जो उसको इंटरनेट पे दिख रहे हैं, है ना। करेगा ये फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग, कोई कुछ कर रहा है, कोई ग्लूट ब्रिज कर रहा है ना, करे जा रहे हो। तुमको नहीं पता तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि तुम खुद सर्च कर रहे हो। अभी हम उनको एड्रेस कर रहे हैं जो खुद सर्च कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स नहीं है या किसी के पास नहीं गए, है ना। तो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट तुमने देखा है ना, कुछ दिनों बाद एक और राक्षस प्रकट होएगा, उसका नाम है राउंडेड शोल्डर। राउंडेड शोल्डर। अब सब लोग बैठे हुए ऐसे है, हर बंदे को लगता है कि सही पॉस्चर तो ऐसा पीछे होता है, तो उसको लगेगा भाई ये राउंडेड शोल्डर भी मुझको है। फिर वो करेगा वो तरह तरह के भांगड़े, करेगा विदाउट इवन नोइंग कि अब मेरे जो राउंडेड शोल्डर है वो नॉर्मल है या उस पर कुछ काम किया जाना चाहिए, या जो मेरा पेन आ रहा है उसके पीछे ये रीज़न है भी कि नहीं। अब हमें देखने में तो ये अच्छा नहीं लगता, हम तो चाहते हैं मेरी छतिया बाहर हो। अब सबकी छतिया तो बाहर हो नहीं सकती, इस पर तो मैं और ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूँ। रिबकेज के साइज़ और डायमेंशंस पे बहुत बात की है मैंने, वो तो तुमने देखा नहीं है। तुमने देखा बाकी कंटेंट और लग गए राउंडेड शोल्डर सही करने। फिर आएगा तीसरा राक्षस, ब्रह्म राक्षस, फॉरवर्ड हेड पॉस्चर। अरे भैया हमारी तो गर्दनवा भी बाहर है, मतलब मुझको ये फॉरवर्ड हेड पॉस्चर भी है। अब लगाओ चिंटक, चिंटक, है ना। इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो गया, राउंडेड शोल्डर हो गया, ये हो गया। सॉल्यूशन तुमको मिल नहीं रहा, प्रोग्रेस तुम कर नहीं रहे, बस तुम घुस रहे हो इस जंजाल में जिसका कोई अंत नहीं है। पूरी ज़िंदगी 80-90 साल बीत जाएंगे, नहीं देख पाओगे भाई, इतना कंटेंट है इसी टॉपिक पे। तुम्हारा सही जगह तक पहुंचने का चांस ही नहीं है। पहले ही बता चुका हूँ, ग्रे एरिया है। फॉरवर्ड पॉस्चर बहुत लोग होता है उनको दर्द नहीं होता, तो क्या खुद में इशू है। फॉरवर्ड हेड पॉस्चर किन को होता है, इस पर भी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं कि भाई रिबकेज का एक स्पेसिफिक आकार है, ऐसा आकार है तो गर्दन आगे जाना ही, एक अलग प्रकार का आकार है तो गर्दन आगे नहीं जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं बनी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाले लोग बहुत कम है। वहाँ पे तो जी थी 3 पोजेस टू फिक्स दिस, 3 पोजेस तो ये तुमको वो, तो तुमको लगता है हर चीज़ में। क्या होता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना, तुमने फर्स्ट टाइम सेक्स किया है ना, तो डर गए, तो जब वो फर्स्ट टाइम सर्च करेगी ना सिम्टम्स, तो हर चीज़ का सिम्टम ना प्रेगनेंसी आता है। हुआ है ना ऐसा आपके साथ। तो इंटरनेट पे जब तुम कोई सर्च करोगे चीज़, तो तुमको लगेगा मेरे को तो यही प्रॉब्लम है। यही होता है सेल्फ डायग्नोसिस से, आप जो भी देखोगे आपको लगेगा मुझे ये है, क्योंकि ये ग्रे एरिया है।
ये ग्रे एरिया है। कुछ दिनों बाद पता लगेगा कि मेरे को तो स्कॉलियोसिस भी है, क्योंकि किसी की भी स्पाइन परफेक्टली सीधी नहीं होती। माइल्ड स्कॉलियोटिक स्पाइन होते हैं ह्यूमंस में, थोड़े बहुत कर्व्स होते हैं, है ना, बनते हैं, रोटेशंस होते हैं। लोअर स्पाइन ह्यूमंस में राइट को ज़्यादा घूमता है, लंबर स्पाइन, इस पर रिसर्च है, इसे रिसर्च बैक करता है। अपर बॉडी मेजॉरिटी में थोड़ा लेफ्ट को घूमता है ना। थोड़ा बहुत कर्व स्पाइन में रहता है। मेजर स्कॉलियोसिस की बात मैं नहीं कर रहा। मैंने मेजर स्कॉलियोसिस के ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी केसेस देखे जिन्हें कोई पेन नहीं है, बट स्कॉलियोसिस इतना ज़्यादा है कि तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं होगा। तुम्हें लगेगा मुझे स्कॉलियोसिस भी है। कुछ दिनों बाद तुम्हें लगेगा यार मेरा तो एक कंधा थोड़ा सा नीचे रहता है। फिर तुम्हें पता लगेगा एक महान महान इनके बाप राक्षस के बारे में, जिसका नाम है लैटरल पेल्विक टिल्ट। लैटरल पेल्विक टिल्ट, जिसमें तुम्हें लगेगा मेरा राइट कंधा नीचे है, मेरा तो राइट हिप ऊपर है, मेरी बॉडी एक तरफ को झुकी रहती है, मैं तो एक टांग को क्रॉस करके बैठता हूँ, मेरी तो एक साइड ही ज़्यादा एक्टिव रहती है, मेरी गर्दन एक तरफ को झुकी रहती है। अब तुमको नहीं पता तुमको क्या है, तुमको तो सभी कुछ है ना। कुछ दिनों बाद तुमको ये भी लगेगा तुम्हें काइफोसिस भी है, कि राउंडेड शोल्डर के साथ भी उसे हम इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन अलग से तुमको लगा मेरे को काइफोसिस है भाई, मेरी तो अपर बैक बड़ी राउंड सी है। तुमको ये नहीं पता कि ह्यूमन बॉडी में जो स्पाइन है वो सीधी नहीं है। तुमको नहीं पता कि स्पाइन में कर्व्स होते हैं, अपर बैक में कर्व होता है, जिसे काइफेटिक कर्व कहते हैं, वो होना चाहिए। तुम्हें तो लगा ये प्रॉब्लम है, अब तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे, और कुछ लोग इतनी कोशिश कर लेंगे कि वहाँ पे एक फ्लैट बैक बन जाएगा, अपर थोरेसिक एरिया फ्लैट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आपने प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। आपका इंटीरियर पेल्विक टिल्ट इशू नहीं था, लेकिन आपने हिप फ्लेक्सर को बहुत खींचा, प्रॉब्लम को आपने और बढ़ा दिया। हैमस्ट्रिंग को भी खींच दिया आपने, है ना। आपका राउंडेड शोल्डर इशू नहीं था, वो नेचुरल था, लेकिन आपने अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट कर करके तरह तरह के इश्यूज वहाँ पे क्रिएट कर दिए। आपका फॉरवर्ड हेड आपको था ही नहीं, या आपको लगा, या था तो प्रॉब्लम नहीं थी, या आपने ऐसे पीछे खींच कर करके अपने सर्वाइकल स्पाइन में और इश्यूज डेवलप कर दिए। कोई स्क्वाट में पूरा नीचे बैठ पाता है, तुम नहीं बैठ पाते, तुम्हें लगा ये तो प्रॉब्लम है, अब तुमने वहाँ पे भी ज़ोर ज़बरदस्ती की। कोई डेडलिफ्ट करता है, तुम्हारी लोअर बैक राउंड हो जाती है, तुमने वहाँ पे भी ज़बरदस्ती की, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है, शायद मेरे लिए नॉर्मल कुछ और हो सकता है। तो ये सब धारणाएं हैं, ये बहुत ग्रे एरिया है। एक के बाद एक पत्थर मुंह पे पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन में घूमते रह जाओगे। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने इस क्वेस्ट में 4-4, 5-5, 6-6 साल लगाए और कहीं नहीं पहुंचे। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स इसी वीडियो में आ जाएंगे नीचे, ठीक है। तुमको नहीं पता कौन सही सोर्स है, तुम देखते हो अच्छा 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, 4 मिलियन व्यूज़ है, जो सबको दिख रहा है ना, या तो उससे सबका सॉल्व हो जाए, या वो बहुत अधूरी एडवाइस है। और बहुत सारी जो ये वीडियोस होती है बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताया जाता है, तो जो दिमाग नहीं लगाना चाहते बेवकूफ़, वो वहाँ पे व्यूज़ देते हैं, है ना। आपको पता है कैसी वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जो कंटेक्सचुअल वीडियो होएगा, जहाँ पे नुआंसेस कवर होएंगे, वो तो देखी नहीं जाएगी, वो तो समझ ही नहीं आएगी, तो सॉल्यूशन तक पहुँचोगे नहीं। सही सोर्स ढूंढना, सही बंदे के साथ काम करना। प्रोफेशनल भी तरह तरह के हैं, तरह तरह की आइडियोलॉजीज़ है, बहुत आउटडेटेड सिस्टम्स पे काम हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को आपको कहेंगे डायग्नोज करके ये आपको प्रॉब्लम है, और आप लगे रहोगे, है ना। कई बार वो हो सकता है जिनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तुम्हारा डायग्नोज सही नहीं है, या तो तुम सेल्फ डायग्नोज कर रहे हो या तुम्हारा प्रोफेशनल गलत है ना। रूट कॉज पे काम नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ग्रे एरिया है, इसमें अटकने से बचो, अपना फ़ोन नीचे रखो और किसी प्रोफेशनल की मदद लो, नहीं तो बहुत साल बर्बाद हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, सोचोगे पढ़ाई लिखाई क्या करनी है, पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन तुमको पता नहीं है सॉल्व करना क्या है। तुमने अपने दिमाग में इमेजिन किया है एक प्रॉब्लम, अब तुमको नहीं पता इसको सॉल्व करना। भाई ठंड इतनी है, इतनी देर से ना मैंने जेब में ही हाथ रखे, तो और भी इसमें 2-4 चीज़ें हो सकती है। तुमको लगेगा मेरे फ्लैट फीट है, नॉक नहीं है ना। प्रॉब्लम है नहीं है भाई, देखना पड़ता है। हर बंदे को लगती है मेरे साथ ये प्रॉब्लम, हर बंदे को लगता है मेरे फ्लैट फीट है, ऐसा नहीं होता है। हर बंदे को लगता है मेरे को नॉक नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर है भी तो क्या वो प्रॉब्लम है, सबको नहीं होता है ना। ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे जो प्रॉब्लम है ही नहीं, वही होता है इन्फॉर्मेशन का दुष्परिणाम। हम इन्फॉर्मेशन एज में रहते हैं। इन्फॉर्मेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड, तुम्हारे लिए भी काम कर सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ भी काम कर सकती है। और ये इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली पॉस्चर की इन्फॉर्मेशन, स्वे बैक, इंटीरियर टिल्ट, राउंडेड शोल्डर, फॉरवर्ड हेड पॉस्चर, लेटरल पेल्विक टिल्ट, स्कॉलियोसिस, तरह तरह के इश्यूज बॉडी में, हम सेल्फ डायग्नोज करके सोचते सब इश्यूज मेरे अंदर है, या फिर गलत डायग्नोज कर देते कि मेरे साथ ये है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे खुद की सर्जरी नहीं करते आप, तो इसमें भी महारथी मत बनिए। ये जिम की एक्सरसाइजेज नहीं है। वैसे तो वहाँ पे भी बहुत नुआंसेस होते हैं, ट्रेनर के साथ काम करना
करना चाहिए, बट भाई मैं भी स्टूडेंट था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे कि मैं पीटी लूँ। ठीक है, वहाँ पे टेक्निक देखो और खुद कर लो, लेकिन अगर शरीर में दर्द है और इस गेम को तुम खेल रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, एंड एक लक का फैक्टर भी वहाँ पे होना चाहिए कि तुम सही बंदे की वीडियो देख रहे हो, सही सोर्स से इन्फॉर्मेशन उठा रहे हो, नहीं तो तुम्हारी बजेगी बहुत ज़ोर से। ठीक है, तो पॉस्चर यूनिवर्सल नहीं है, पॉस्चर एक नहीं है। पॉस्चर इज अ स्ट्रेटेजी टू फाइट ग्रेविटी, पॉस्चर इज अ स्ट्रेटेजी टू मैनेज एयर फ्लो। भाई खड़ा रहना है तो बॉडी अडेप्ट करती है ग्रेविटी को फाइट करने के लिए, पॉस्चर है। पॉस्चर को कौन डिटरमाइन करता है? तो तुम्हारा जेनेटिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है। ठीक है, उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। किसी को देख के किसी के लिए कुछ काम कर रहा है तो तुम पे वो काम करे, उसकी गारंटी नहीं है। कोई कितना नीचे, किसी की रेंज ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है तुम्हारी रेंज भी उतनी हो, और तुम्हारी अगर रेंज कम है ज़रूरी नहीं है वो प्रॉब्लम है। हो सकता है तुम्हारा जेनेटिक लिमिटेशन उतना है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, तुमको इशू भी नहीं है। बहुत लोगों को इशू भी नहीं होता, बस फ्लेक्सिबल बन ही जा रहे हैं ज़बरदस्ती, योगा में ज़बरदस्ती स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। किसी ने बोल दिया था स्ट्रेचिंग करना बहुत अच्छा होता है, किसी ने बोल दिया था फ्लेक्सिबल होना बहुत अच्छा होता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और करोड़ों लोगों को इसकी वजह से हार्म होता है, वो अपनी अच्छी भली बॉडी को बर्बाद कर देते हैं। या फिर एक प्रॉब्लम शुरू हुई, उसको तो पकड़ नहीं पाए, गलत एरिया पे काम करने लग गए, गलत एडवाइस फॉलो कर दी, गलत एक्सरसाइज कर लिया, कुछ और ही समझ लिया, था कुछ, किया कुछ, और पहुंच गए कहीं और अब अटके हुए जंजाल में। आपको भी नहीं पता आपके साथ है क्या। इतना इन्फॉर्मेशन आपने दिमाग में बसा दिया कि अब आपको पता ही नहीं है कहाँ से शुरू करे, कहाँ से ख़त्म करे, किसको देखे, किसको फॉलो करे। क्योंकि आपको तो लगता है मैं तो दुनिया जहान में पूरा इंटरनेट देख चुका हूँ। ऐसा नहीं, आप नहीं देख सकते। सही सॉल्यूशन बाहर है, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो। आपको अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। अगर आप वही करोगे हमेशा जो आप हमेशा से करते आए हो, तो आप वहीं पहुँचोगे जहाँ आप हमेशा से पहुँचते आए हो। अगर वो राइट डेस्टिनेशन नहीं है तो आपको अप्रोच बदलना पड़ेगा, आपको अपना सोर्स बदलना पड़ेगा। और सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि फालतू में अपना दिमाग मत लगाओ। जैसे तुम अपना कोर्ट केस खुद नहीं लड़ते, वकील हायर करते हो, अपनी सर्जरी खुद नहीं करते, तो एक राइट प्रोफेशनल को चूज़ करो। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा मुझे चूज़ करो, राइट प्रोफेशनल वो तुम्हें चूज़ करना है ना। तो वो तुम स्मार्ट हो, अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम स्मार्ट लोगों तक, सही बंदे जो बात कर रहे हो वहाँ तक पहुँच जाओगे। तुम बेवकूफ़ हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तुम सेल्फ डायग्नोज कर रहे हो दोस्त, है ना। सेल्फ कर रहे हो, इसके लिए दिमाग चाहिए, सेंस चाहिए, वो नेचुरल होता है कुछ लोगों में। और इसमें लक का भी फैक्टर होता है कि सही वीडियो तुम्हारे सामने टपक गई, किसी ने शेयर कर दी, तुमने देख ली। ठीक है, फिर इंसाइटफुल वीडियो है ना, तो बच के रहो थोड़ा सा, है। फालतू में पोस्चर करेक्शन में मत फंसोगे अनलेस तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो।